आज हमारे पास ट्रांजिस्टर है 2N3055। तो यहाँ पर हमने 3 पीसेस लिए हुए हैं। ये ओरिजिनल मॉडल है कि आप लोग पूछ रहे रहते हैं कि कैसे मालूम पड़ता है कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा लोकल है। तो देखो इस पर लिखा हुआ है GE, ठीक है। तो ये ओरिजिनल मॉडल है। तो आज देखेंगे किस तरह से इसको चेक करते हैं। तो हमने 3 पीसेस लिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इसका जो ओपन वोल्टेज इमीटर टू कलेक्टर होता है वो 60 वोल्ट DC होता है, और कलेक्टर टू बेस जो वोल्टेज होता है वो 100 वोल्ट DC होता है, और वोल्टेज जो रहता है इमीटर और बेस के बीच में वो 7 वोल्ट DC, यानी कि जो एक्टिवेशन करंट जो होता है वो मैक्सिमम हम 7 वोल्ट का दे सकते हैं। और इसकी जो कलेक्टर करंट जो है वो 15 एम्पियर DC है, और बेस करंट जो है वो 7 एम्पियर DC मैक्सिमम है। और पावर डेसिवेशन जो इसका है वो पावर डेसिवेशन रहने वाला है 115 वाट का, और करंट गेन यहाँ पर हमें मिलता है 120 तक, और जो इसका फ्रीक्वेंसी रहने वाला है 2.5 मेगाहर्ट्ज तक रहने वाला है। तो इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें महसूस होगा कि जो पिनें हैं ये डायरेक्ट सेंटर में नहीं रखी गई हैं, इनको सेंटर थोड़ा सा ऊपर रखा गया है। वो इसलिए कि ताकि हमें मालूम पड़ सके कि कौन सा बेस है कौन सा इमीटर है। और जो कलेक्टर है वो इसकी बॉडी में से रहता है कलेक्टर, और जो पहला पिन होता है यहाँ पर ये बेस है, और ये जो लास्ट वाला पिन जो है जब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे तो इसका पहला पिन बेस रहेगा और दूसरा पिन जो रहेगा वो इमीटर का रहेगा। चलिए देख लेते हैं किस तरह से। जब हम ये एरिया ऊपर की तरफ रखेंगे, कम वाला एरिया ऊपर रखेंगे और ज़्यादा वाला एरिया नीचे रखेंगे, तो उस कंडीशन में पहला पिन बेस है और दूसरा पिन जो है वो इमीटर होता है। तो चलिए इसको चेक करते हैं मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर सेट कर लेंगे कंटिन्यूटी रेंज पर, बजर रेंज में इसको सेट कर लिया था। तो पहली पिन को बेस रखते हुए, पहली पिन को प्लस का रखते हुए चेक करेंगे जब हम। तो पहली पिन और ये रही दूसरी पिन, तो इसमें आया है 545 के समथिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर 500 से लेकर के 530 से लेकर के यहाँ पर 580 तक रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर नीचे है तो वो ख़राब होता है। और 3 नंबर यानी जो बॉडी है, बॉडी के साथ में चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें रीडिंग मिलनी चाहिए, इससे थोड़ी सी कम रीडिंग मिलेगी। तो ये देखिए यहाँ पर मिल रही है 518, यहाँ पर 40 मिल रही थी। तो इस तरह से इसको चेक कर लेंगे। और जब हम 2 नंबर पिन को प्लस का रखेंगे फिर चेक करेंगे। 2 नंबर पिन की जो है इसको हमने प्लस का रख लिया है। अब 1 नंबर के साथ चेक करेंगे तो कोई रीडिंग नहीं आएगी, और बॉडी के साथ भी कोई रीडिंग नहीं आएगी। जब बॉडी को प्लस का रखेंगे उस कंडीशन में भी यहाँ कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा जो ये 2N3055 ट्रांजिस्टर होता है ये ओके कंडीशन में रहता है। इसका यूज़ एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है। जैसे हमारे कोई एम्पलीफायर होते हैं, मशीन वगैरह में लगते हैं ये। तो एक सही हो गया, दूसरे वाले को भी चेक करते हैं सेम उस तरह से। जो ये कम वाला एरिया है इसको रखेंगे ऊपर की तरफ, तो पहला पिन हमारा बेस हो जाएगा। और इसको चेक करेंगे इसके साथ में, तो देखो इसमें रीडिंग आ रही है 544, 45, 600 के आसपास जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक होता है इतना। और बॉडी के साथ चेक करेंगे तो रीडिंग जा रही है 547, 48, तो ठीक है ये भी। और जब इसको हम चेंज करेंगे प्रोब 1 नंबर को 2 नंबर को पिन को प्लस कर लेंगे, उस कंडीशन में चेक करेंगे, तब फिर यहाँ पर हमें कोई रीडिंग नहीं मिलेगी और बॉडी के साथ में भी कोई रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। और जब हम इसको बॉडी को प्लस कर लेकर के चेक करेंगे तो उस कंडीशन में भी कहीं रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो वो लीकेज है, वो भी उस कंडीशन में ख़राब रहता है। अगर वीप साउंड आ रहा है तो भी ख़राब है। और अगर इसमें किसी भी तरह का शॉर्टिंग शो हो रहा है या ओपन शो हो रहा है, रीडिंग ऊपर नीचे आ रही है, तब भी ख़राब रहता है। तो दोनों ठीक हो गई है हमारे। अब ये लास्ट वाले को प्रोसेस वैसा ही है। कम एरिया जो है, कम एरिया वाले को ऊपर रखेंगे, तो ये पहला पिन जो रहेगा ये बेस होगा, और दूसरा जो पिन ये है ये इमीटर रहेगा 557, ठीक है। और ये जो बॉडी है ये हमारी है कलेक्टर, और ये हो गई 552, ठीक है, 552। और ये कितनी थी, 554, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा ही रहेगा। इससे कलेक्टर से इमीटर का रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अब हम इसको प्लस कर लेंगे 2 नंबर पिन को,
एक नंबर के साथ कोई रीडिंग नहीं, बॉडी के साथ भी कोई रीडिंग नहीं। और जब हम बॉडी को प्लस कर लेंगे, प्लस में लेकर के चेक करेंगे तो किसी के साथ भी कोई रीडिंग, कोई रेजिस्टेंस या कोई शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा। उस कंडीशन में सारे सही होते हैं। ये 3 बॉडी में आता है, इसके छोटे पीसेस भी आते हैं प्लास्टिक बॉडी में। उनका जो करंट रहता है वो रहता है 5 एम्पियर 6 एम्पियर तक का, इसका 15 एम्पियर है। और एक छोटी बॉडी में आता है 1.5 एम्पियर का रहता है। तो हमने चेक किया किस तरह से इस ट्रांजिस्टर को चेक करना है, और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ये रही। तो आपने डेटा शीट इसकी देख ही ली होगी। तो हमने आज की वीडियो में देखा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो और देखना चाहते हैं तो हम सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे बनाए हुए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।